पूरे मामले में फांसी की सजा की है। अब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है? अतीक अहमद माफिया, बीते दिनों उमेश पाल की हत्या हुई तो उसमें भी अतीक अहमद का पूरा जो गैंग है वो निकल कर सामने आया। सवाल खड़े हुए कि अतीक अहमद के कैसे इतने हौसले बुलंद है। उसके बाद अब इस पूरे मामले में एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सजा सुनाई जाती है। कोर्ट की तरफ से अतीक अहमद को दोषी तो मान लिया गया है, अब सजा क्या होगी अतीक अहमद को? क्या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी या फिर इस पूरे मामले में अतीक अहमद पर इससे भी ज्यादा कुछ सख्त कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जा सकता है? कोर्ट में पेशी हुई, उसके बाद अब इस पूरे मामले पर फैसला आ गया है। अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया तो अतीक और अशरफ को वकीलों की तरफ से जूते दिखाए गए। बता दें कि उमेश पाल खुद एक वकील थे, बीते दिनों उनकी हत्या कर दी गई। और इस पर मेरे सहयोगी रुमानुल्लाह खान क्या जानकारी दे रहे, सीधा सुनवाते हैं। इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी। 8 गवाह उमेश पाल की तरफ से पेश हुए थे और 50 गवाह अतीक अहमद की तरफ से भी पेश हुए थे। लगातार इस मामले को उलझाया जा रहा था। क्रॉस एग्जामिनेशन और दोबारा से पूछताछ, दोबारा से गवाही की अपीलें लगाकर इस मामले को लगातार लटकाया जा रहा था, लेकिन आज अपने अंजाम तक पहुंचा है। मामले पर आखिरकार दोषी करार दे दिया गया है। जाहिर सी बात है परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत की बात है। उमेश पाल के परिवार वाले, उनकी पत्नी, हमने देखा कि वो पूरी तरीके से भावुक नजर आई। मीडिया के सामने उन्होंने जब अपनी बात रखी तो वो बस और बस इस पूरे मामले पर इंसाफ की गुहार लगाती रही और उन्होंने कहा कि फांसी की सजा होनी चाहिए। इस मामले में अतीक अहमद कभी प्रयागराज में जिसका बाहुबल हुआ करता था, बोलबाला हुआ करता था, लोग अतीक के नाम से डरते कांपते सहम जाते थे, लेकिन आज उसी अतीक को जब कोर्ट में पेश किया गया तो लोगों ने, वकीलों ने वहां पर जूतों की माला दिखाई और इस मौके पर अब अतीक अहमद को दोषी करार दे दिया गया है। अतीक का भाई अशरफ भी दोषी करार दिया गया है। उमेश पाल के अपहरण मामले में यह फैसला सुनाया गया है। अभी तो उमेश पाल की हत्या के मामले में भी कहीं ना कहीं अतीक अहमद की और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में जाने के लिए भी अधिवक्ता और पुलिस प्रशासन के बीच में इस मौके पर नोकझोंक भी हुई और कोर्ट में पेश किया गया। अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और फरहान पहुंचे। इससे पहले कोर्ट में पेश करने से पहले तीनों का मेडिकल कर कागजी कार्रवाई पूरी की गई और फिर पूरे काफिले के साथ पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पूरे चाक चौबंद व्यवस्था के साथ अतीक को कोर्ट में पेश किया गया और एमपी एमएलए कोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर फांसी की सजा सुनाई है। माफ कीजिएगा, इस मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। अब क्या फैसला होगा? क्या फांसी की सजा सुनाई जाएगी या फैसला कुछ और होगा? क्योंकि परिवार लगातार फांसी की सजा की मांग कर रहा है। उमेश पाल की पत्नी जब मीडिया से मुखातिब होती हैं तो वो भी इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं ये कहती है कि इससे कम कुछ मंजूर नहीं है, न्याय चाहिए। लेकिन उमेश पाल के इस अपहरण मामले में आज अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है और इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी भी रही। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया प्रयागराज और यहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में उसकी पेशी हुई। पूरे रास्ते में जब अतीक अहमद को लाया गया, उसके भाई को लाया गया, तो पूरे रास्ते हवाई उड़ी नजर आई। जानकारी तो यहां तक है कि उसे पूरे रास्ते नींद तक नहीं आई और हर मौके पर इस बात का डर सता रहा था कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए। इस पूरे मामले में
फैसला सुना दिया गया है, दोषी करार दे दिया गया है, बस फैसले का इंतजार है। न्याय अगर सजा देती है उससे संतुष्ट है। ये वही प्रयागराज है जहां अतीक अहमद के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटाता था, लेकिन आज प्रशासन ने उसका डर खत्म कर दिया कि जूते की माला लेके भी लोग आ रहे हैं। देखिए, समय है, जब किसी का समय होता है, किसी को जो है मंत्री मुख्यमंत्री का संरक्षण होता है तो उसका खौफ जो है पूरे प्रदेश में होता है, जिले में होता है। आज ये प्रयागराज की जनता है, आज ये किसी से डरने वाली नहीं है। आज हमारा भाई राजू पाल गया, उमेश पाल गया, आज वरुण पाल जूतों की माला पहनाना चाह रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा फैसला अब इस पर आना है, दोषी करार दे दिया गया है और कहीं ना कहीं वकीलों में भी वो रोष देखा जा रहा है। वकीलों ने जूतों की माला दिखाई और साथ ही जो कहते हुए नजर आया, आपने सुना अभी कि हमारा भाई इसमें उमेश पाल, क्योंकि खुद एक वकील थे, कहा गया कि उमेश पाल हमारा भाई जिसकी हत्या की गई और ऐसे में सख्त से सख्त सजा सुनाई जानी चाहिए। इस पूरे मामले में एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से दोषी करार दे दिया गया है। अब क्या फैसला सुनाया जाएगा? उमेश पाल के अपहरण के मामले में 17 साल बाद फैसला आया है। 17 साल पुराना यह मामला, जिसमें कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद अब सजा का ऐलान भी हो सकता है। हालांकि कानून के जानकार इस बात की संभावना जता रहे हैं कि अतीक को अदालत की तरफ से फांसी या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन अतीक को एक और झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी लगा। प्रयागराज कोर्ट के फैसले से अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जान को खतरा बताया था, सुरक्षा की मांग की थी, जिसे कोर्ट की तरफ से कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि अतीक को जेल लाया गया है, यह इस कोर्ट का मामला नहीं है, राज्य सुरक्षा का ध्यान रखेगी और कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं, सुनाते हैं आपको। था आज जूतों की माला लेकर आए, क्यों लेकर आए, क्या नाम है आपका? वरुण देवपाल, अधिवक्ता जनपद न्यायालय प्रयागराज। मैं इसलिए जूते की माला लाया हूं क्योंकि हमें बहुत दिन से इंतजार था अतीक अहमद कब मिले, कहां मिले, उसको जो नहीं सो कर दूं, मगर मौका नहीं मिला। आज मौका मिला कि सुबह से मैं यहाँ लेकर जूते की माला खड़ा हूँ। अतीक अहमद को जूते की माला पहनाता, तब वो अपनी जो है सजा सुनता तो बड़ी खुशी होती, और राजू पाल और उमेश पाल के परिवार को। तो बिल्कुल सीधी बात है कि अतीक अहमद का जो खौफ था उसको खत्म करना मुश्किल काम था और प्रशासन ने बहुत अच्छे से किया है। आज देखिए, उसका खौफ जब था तब था, अब कोई खौफ नहीं है। आज जो है जनता स्वतंत्र हो गई है, ऐसी भयमुक्त सरकार चल रही है कि उसका खौफ खत्म हो गया है। तो बिल्कुल अतीक अहमद को खत्म करने से ज्यादा मुश्किल अतीक अहमद के साम्राज्य को, माफिया साम्राज्य को, उसके खौफ को खत्म करना था, और वो बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। कानून के दायरे में रहते हुए और कानून का डंडा अतीक अहमद पर चला है, उससे उसे अंदाजा हो गया कि कानून जिससे वो खेला करता था किसी जमाने में, वो कितना शक्तिशाली है। और जब ये कानून का डंडा अतीक अहमद पर चला तब उसकी आंखों से आंसू भी निकल पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन। से देखा गया कि रहमानुल्लाह, जब पहले एक वक्त था जब अतीक अहमद खुले घूमता था, लोगों में उसका डर था, उसका भाई अशरफ, जो कि कहीं ना कहीं यह भी आरोप लगता है कि वो राजनीति शह पर भी अपने बाहुबल, अपने इन जो कहीं ना कहीं ऐसी खबरें थी उसे वो अंजाम दिया करता था। लेकिन अब इस मामले में उसे पता चल गया है कि कानून कितना शक्तिशाली है। उत्तर प्रदेश में अब अतीक अहमद को आने से डर लग रहा था, लेकिन अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बाद उत्तर प्रदेश लाया गया। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई, दोषी करार दे दिया गया। और इसमें अहम जानकारी ये कि उमेश पाल के जो अपहरण के मामले में सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। 10 आरोपी जिन्हें दोषी करार दे दिया गया है। 25 जनवरी 2005 को बीएसपी विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या हुई थी और उसमें अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे, जबकि 4 अज्ञात को आरोपी बनाया गया था। लेकिन इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह थे, जिनकी बीते दिनों हत्या कर दी गई थी। प्रयागराज के बीच इलाके में जब वो अपने घर की तरफ जा रहे थे
तभी उनकी और उनके गनर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश का 28 फरवरी 2006 को अपहरण हुआ था। 25 जनवरी 2005 को बीएसपी विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या होती है और हत्या के पीछे की वजह निकलकर सामने आती है कि वो अतीक के भाई के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उन्हें जीत भी मिले थे। इसी से घबराए बौखलाए अतीक और उसके भाई ने साजिश रची और इस मामले में राजू पाल की हत्या करवा दी गई। उसके बाद फिर 2006 में उमेश पाल को अगवा कर लिया जाता है, उसका अपहरण होता है और इसी मामले में जब आरोप अतीक अहमद और उसके साथियों पर लगे थे तो अब इस अपहरण के मामले में दोषी करार दिया गया है अतीक अहमद। और न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि वो 10 आरोपी जो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं नामजद थे, जिन्हें आरोपी बनाया गया था, उन सभी 10 आरोपियों पर कोर्ट ने दोषी मानते हुए अब इसमें क्या फैसला सुनाया जाता है यह देखने वाली बात होगी। उमेश ने आरोप लगाया था कि अतीक ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। बीते दिनों अतीक अहमद के इस अपहरण मामले में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई। मेरे सहयोगी हिमांशु जानकारी दे रहे उमेश पाल के घर के बाहर, सीधा लिए चलते आपको। की बेटी हैं और वो चाहती है न्यायालय से भी इस बात को लेकर के सख्त से सख्त सजा का ऐलान जो कोर्ट है वो अतीक और उसके भाई के लिए करे। अब देखना होगा जब वो मीडिया से बात करती है तो क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी तो सजा का ऐलान हुआ है लेकिन सजा किस तरह की रहने वाली है इस पर अभी बहस होनी बाकी है। तो सजा किस तरह की रहेगी ये देखना होगा और घर वाले क्या कहते हैं इस पूरे मसले को लेकर, उसमें क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है, इसका इंतजार सभी तमाम जो मीडिया यहाँ मौजूद है घर के बाहर उन सभी को है। क्योंकि जो उनकी मदर है उमेश पाल की, उनकी तबियत खराब है और तबियत खराब होने की वजह से वो अंदर अभी लेटी हुई है। जो उनकी धर्मपत्नी है जया पाल वो अंदर मौजूद है कमरे के, कुछ ही देर में वो बाहर आएंगी और मीडिया से जब बातचीत करेंगी उनसे पूछा जाएगा कि अब क्या वाकई इंसाफ मिला है। जिस तरह से उनके पति को मौत के घाट उतार दिया गया, उससे पहले उनके पति का अपहरण किया गया था और उस अपहरण के मामले में आज प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में उन्हें दोषी करार दिया गया है, दोषी सिद्ध कर। जिस बात का इंतजार था पूरे परिवार को उमेश पाल के इस मामले में, आखिरकार इस मामले में अपहरण का दोषी करार दिया गया है